Good morning, students. Open your book and move to page number 258. Student, in previous lecture, we have finished exercise 14.2. So, today we are going to start exercise 14.3. My first question is survey conducted by an organization for the cause of illness and that among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज। इसमें स्टूडेंट कॉसेज आपको गिवन है, फीमेल फर्टिलिटी रेट वो भी आपको परसेंटेज में गिवन है। क्लियर स्टूडेंट, देख सकते हैं आप। क्लियर। कम टू द पार्ट 1, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली। ये जो डाटा आपको गिवन है, वो इंफॉर्मेशन जो भी आपको गिवन है वो आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बतानी है। तो बाई रिप्रेजेंटिंग कॉजेज ऑन एक्स एक्सेस, इसको हम एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो फीमेल फर्टिलिटी है उसको परसेंटेज, उसकी रेट को आप किस पे, वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड चूजिंग एंड एप्रोप्रिएट स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 5% और 1 यूनिट इक्वल टू कितना लेंगे आप, 5% ऑन फॉर वाई एक्सेस। द ग्राफ ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन एबव कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। ये अभी मैं इसको बैक साइड आपको ग्राफ को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। विच कंडीशन इज द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड दैट वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, मेजर कंडीशन है जिसमें वुमेन सबसे ज़्यादा इल रही है, बीमार रही है, वो बताना है आपको। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रेट है वो कितना है, 31.8, और किस में है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड एज 31.8% ऑफ वुमेन आर affected by it. Clear student? Next part, try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause. In second above being the major cause, the factor are the follows: lack of medical faculties, lack of correct knowledge of treatment. क्लियर, ये फैक्टर बताने हैं आपको। ठीक है, अब इसको ग्राफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो सुनिए। मैंने आपको बताया था, ये आप जो रेट है उसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो कॉजेज दिए गए हैं वो आपको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपको फर्स्ट दिया गया था, मैंने आपको इसमें स्केल में बताया था 1 यूनिट इक्वल टू 5%। तो 1 यूनिट ये होता है ना, इसको 5% आप ले सकते हैं, 10, 15, 20, 25 इस तरह से रिप्रेजेंट करके बताया। तो फर्स्ट स्टूडेंट आपका था 13.8, तो ये 13.8 है, आप देख सकते हैं। 13.8 किस तरह से, देखो यहाँ पे जो टू स्मॉल कॉलम होंगे वो 1% को रिप्रेजेंट करेंगे, टू स्मॉल कॉलम। तो 13.8 का मतलब क्या हुआ, लगभग 32 है ना, 32 के आसपास हुआ। तो 13.2, 32 कैसे हो जाएंगे, 4 स्मॉल कॉलम। तो 4 स्मॉल कॉलम का ये जो लेवल होगा वो 13.8 को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड है स्टूडेंट आपका, सेकंड स्टूडेंट है 25.4। 25.4 के लिए क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि जो 1 होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे 25.4 यहाँ पे 1 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आप इसको ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपका, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको इंडियन सोसाइटी गिवन है, SC ST, नॉन SC ST, बैकवर्ड है ना, नॉन बैकवर्ड, रूरल एंड अर्बन। और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ आपको गिवन है ये डाटा। तो उसको आपको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखो स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100 गर्ल्स, यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 100, 200, 300 इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ ये
ऑन वाई एक्सेस पे आप रिप्रेजेंट करके बताएंगे, और जो भी यहाँ पे सेक्शन होंगे वो आपको इंडियन सेक्शन सोसाइटी के जो है वो आपने एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट करके बताए। तो एससी कितना है, इसमें एससी कितना दिया गया 940। तो जो वन स्मॉल कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 गर्ल्स को, बिकॉज वन लार्जर में आप देख सकते हैं इसमें 10 स्मॉल कॉलम होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वन किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 गर्ल्स को। तो 940 के लिए आप 4 काउंट करेंगे स्मॉल कॉलम को, ये 940 हो जाएगा। नेक्स्ट 970 के लिए 900 के ऊपर 7 स्मॉल कॉलम आप काउंट कर लेंगे तो 970 हो जाएगा। 920 के लिए 900 के बाद आप 2 स्मॉल कॉलम काउंट कर लेंगे तो 920 हो जाएगा। 950 के लिए 9 के बाद 900 के बाद 5 स्मॉल कॉलम को आप काउंट कर लेंगे तो 950 हो जाएगा। 920 अभी बताए हैं आपको, 900 के बाद 2 स्मॉल कॉलम आपको काउंट करना है, 920 हो जाएगा। 930 के लिए 900 के बाद 3 स्मॉल कॉलम को आपको काउंट करना है, 930 हो जाएगा। और 910 के बाद को आप किस तरह से करेंगे, 900 के बाद 1 स्मॉल कॉलम तक का लेवल आप काउंट कर लेना तो वो 910 हो जाएगा। ये इस तरह से डाटा मैंने बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके आपको बता दिया है। क्लियर। सेकेंड पार्ट, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। इस जो ग्राफ से है वो आपका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या आपने यहाँ से रिजल्ट देखा है वो आपको बताना है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज 970 इज फॉर एसटी। यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर गर्ल्स के हैं वो किस कास्ट में है, एसटी में। एंड मिनिमम नंबर्स ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज 910 इज फॉर अर्बन। आल्सो द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज that that is in urban areas backward district then that is non backward district SC and ST then that in non SC ST। क्लियर हो गया स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, given below are the seats won by different political parties in the polling आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी आपको गिवन है ABCDEF, उसकी जो सीट्स हैं वो भी आपको गिवन है कि ए पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट जीत ली है, बी ने कितनी जीती है ना, वो गिवन है। तो इसमें आपको करना क्या है वो सुनिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। सबसे पहला तो इसका एक बार ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। तो बाई टेकिंग पोलिंग रिजल्ट ऑन एक्स एक्सिस, जो रिजल्ट है पोलिंग रिजल्ट एक्स एक्सिस एंड सीट वन बाई वाई एक्सिस, सीट को आप किस पे रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे, और पोलिंग पार्टी को वर्टिकल पार्टी को किस पे एक्स एक्सिस पे। एंड अप्रोप्रिएट स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 सीट्स फॉर वाई एक्सिस, द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्केल क्या लिया है आपने, 1 यूनिट इक्वल टू 10 सीट देख सकते हैं, 10 20 30 इस तरह से है ना, ये सीट्स हैं। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ए पार्टी है ABCDEF। तो ए को कितनी सीट मिली थी 75, तो 70 के बाद यहाँ पे जो 1 स्मॉल कॉलम है वो 1 सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 75 के लिए आप 70 के बाद 5 स्मॉल कॉलम को काउंट कर लेंगे तो ये 75 हो जाएगा। बी में कितना है 55, तो 50 के बाद आप 5 स्मॉल कॉलम को काउंट कर लेंगे, ये 55 हो जाएगा। सी को कितनी सीट मिली है 37, तो 30 के बाद आप 7 स्मॉल कॉलम को काउंट कर लेंगे, ये 37 हो जाएगा। डी को मिली है 29, तो 30 से आप 1 कॉलम नीचे मीन्स बैक आ जाना, तो ये हो जाएगा 29। और ई को 10 सीट्स मिली हैं, तो ई को 10 आप देख सकते हैं, 10 का ये ग्राफ है ना। एंड एफ को 37, तो 30 के बाद आप 7 स्मॉल कॉलम काउंट कर लेना, तो वो हो जाएगा 37। क्लियर हो गया, ये आपको ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया। कम टू द नेक्स्ट, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली हुई, जिसने सबसे ज़्यादा सीट जीती वो बतानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बताओ आपको सबसे ज़्यादा हाई ग्राफ किस पार्टी का दिख रहा है, पार्टी ए का। तो पॉलिटिकल पार्टी ए वन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट।
My next question number 4. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 milliliter and the obtained data is represent the following in the following table. इसमें 40 लीव्स हैं, उनकी लेंथ आपको गिवन है ना, किसमें मिलीमीटर में, और नंबर ऑफ लीव्स भी गिवन है, इसका डाटा आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। तो यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है, ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, हिंट फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। देखो इसमें ये बोला गया है जो आपका क्लास इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ लीव्स इज रिप्रेजेंटेड इन ए डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 1 इन बिटवीन देम, देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू 0.5। 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। हैज़ टू बी एडेड टू ईच upper class limit and also have to subtract 0.5 from the lower class limits। अपर क्लास लिमिट के लिए आप क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे और लोअर क्लास लिमिट के लिए 0.5 उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। सो एज टू मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस, तो उसके लिए क्लास इंटरवल कंटिन्यूस आपका क्या हो जाएगा। देखो स्टूडेंट जो 118 था उसमें आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, है ना, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, 118 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 117.5। और जो अपर लिमिट है उसमें मैंने आपको बताया था 0.5 ऐड कर देना, उसमें 0.5 ऐड करोगे तो 126.5 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 125 26.5 टू ये आपको नेक्स्ट क्या दिया गया था 127 दिया गया, तो इसमें तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। तो इस तरह से क्लास इंटरवल इसके आप फाइंड कर लेंगे और वैल्यू जो नंबर ऑफ लीव्स गिवन थी आपको वो सेम आप वैसे ही राइट करेंगे। क्लियर हो गया। अब इस डाटा को आपको क्या करना है, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताना है। क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या गिवन है, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीव्स। यहाँ पे 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लीव्स को। 4 6 नंबर ऑफ लीव्स ऑन वाई एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट करके बताए हैं, और लेंथ इन मिलीमीटर एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके बताए हैं। तो वन क्लास इंटरवल, फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या था 117.5 से 126.5 के बीच में कितनी थी नंबर ऑफ लीव 3। तो 2 और 4 का जो मिड पॉइंट होगा वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मिड पॉइंट इसका ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 126.5 से 130.5 तक का क्या था 5, तो 5 किस तरह से आप बताओगे, इसमें 4 और 6 का जो मिड पॉइंट होगा वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट 135.5 से 140.4.5 में ये था 9, तो 9 किस तरह से बताओगे, 8 और 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 9। क्लियर। 144.5 से 153.5 इसमें दिया गया था आपको 12, तो 12 तो आप देख सकते हैं 12 आपको गिवन है। 153.5 से 162.5 तक का आपको दिया गया था 5 नंबर ऑफ लीव्स, तो ये 5 आप देख सकते हैं, 4 और 6 का मिड पॉइंट 5 होगा। 162.5 से 171.5 तक का दिया गया था आपको 4 लीव्स, तो 4 आपको यहाँ तक का लेवल 4 है। एंड 171.5 से 180.5 तक का दिया गया था आपको नंबर ऑफ लीव 2, तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Is there any other suitable graphical represent for the same data? Other suitable graphical representation of this data is frequency polygon। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने का आपके पास और कोई ग्राफिकल मेथड है, ये आपसे पूछा गया था, तो वो आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग वाई? नो, एज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 12। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितना है 12, 12 है ना सबसे हाई लेवल, है ना। देयर लेंथ इज बिटवीन, इसकी लेंथ किसके बिटवीन में है 144.5 और 153.5 के बिटवीन में है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल हैव देयर लेंथ एज 153 मिलीमीटर, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी की लेंथ यहाँ पे लीव्स की कितनी हो 153। क्लियर स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ
400 नियॉन लैम्प्स। यहाँ पे लाइफ टाइम्स इन आवर्स में आपको गिवन है, नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है ना। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम्स में ये आपको ग्राफ पर जो भी डाटा गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो बाय टेकिंग लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ नियॉन लैम्प्स ऑन एक्स एक्सिस and the number of lamps on y-axis, the histograms of the given information can be drawn as follows. Here 1 unit on y-axis represent 10 lamps. तो इसको मैं अभी रिप्रेजेंट करके बताऊंगी कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 लैम्प्स आपने किस पे वाई एक्सिस पे लिए हैं, है ना, और जो लाइफ टाइम इन आवर्स है वो आपने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करके बताया है। क्लियर। माय नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम टू मोर देन 700 आवर्स। आपको ये बताने कितने लैम्प ऐसे हैं जिनको 700 से मोर आवर्स ले रहे हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग देयर लाइफ टाइम मोर देन 700 इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग देयर लाइफ टाइम एज 700 to 80। 700 मोर देन में कितने आ जाएंगे, 700 to 800, 800 to 900 और 900 से 1000। देयरफॉर द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग देयर लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स इज 184। 184 कैसे आएगा वो सुनिए आप। 700 से मोर देन किस में आएंगे, 700 से 800 के बीच में ये आ जाएगा 74, और 800 से 900 के बीच में ये कितना आ जाएगा 62, और 900 से 1000 के बीच में ये आ जाएगा 48। इनको सबको ऐड करना है आपको। तो जब इन तीनों वैल्यू को आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 184। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट इस डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, देखो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम दिया गया 300 से 400, ये क्लास इंटरवल के गिवन है आपको। ये 400 से 500, फिर 500 से 600, 700, 800, 900, 1000, और ये नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 60, इस तरह से। इसके लिए आपने क्या चूज किया है, 1 यूनिट इक्वल टू 10 लैम्प्स। 1 यूनिट मैंने बताया था ये होता है, जो आपको लार्जर बॉक्स दिख रहा है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। 1 यूनिट इक्वल टू 10 लैम्प्स गिवन है। तो स्टूडेंट 300 400 के बीच में आपको गिवन थे 14 लैम्प्स। कितने गिवन थे, 14। तो 14 आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो सुनिए। देखो 10 के बाद आप स्मॉल 4 बॉक्स काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब 400 से 500 के बीच में गिवन था 56। तो 56 आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 50 के बाद 6 स्मॉल बॉक्स काउंट कर लेंगे, ये 56 हो जाएगा। 500 से 600 में आपको गिवन है 60, तो 60 तो आपको पता ही है यहाँ पे डायरेक्ट। 600 से 700 में गिवन है 86, तो 86 में 80 के आप बाद 6 स्मॉल बॉक्स काउंट कर लेना तो वो 86 हो जाएगा। अब 700 से 800 के बीच में कितना गिवन है 74, तो 70 के बाद आप स्मॉल 4 बॉक्स काउंट कर लेना, ये 74 हो जाएगा। 800 से 900 के बीच में कितना गिवन है, 800 से 900 62, तो 60 के बाद आप 2 स्मॉल बॉक्स काउंट कर लेना, ये 62 हो जाएगा। और 900 से 1000 के बीच में 48 गिवन है, तो 40 के बाद आप 8 स्मॉल बॉक्स काउंट कर लेना तो ये हो जाएगा 48। क्लियर हो गया स्टूडेंट की नहीं। सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हैं, सॉल्व करके बताए, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करना। और याद रखना जो भी आपको ग्राफ जो रिप्रेजेंट करके बताना है वो ग्राफ कॉपी पे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी यही कॉपी पर ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट करके बताएं, है ना। आपको ग्राफ कॉपी पे ही रिप्रेजेंट करके बताना है। ओके, थैंक यू।